विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 4 वैदिक गणित। इसमें प्रश्नावली 4.3 सवाल दे रखा है 10 के आधार पर विचलन लिखिए। आधार कितना है? 10। हमें 10 के आधार पर विचलन लिखना है, अर्थात जो संख्याएं होगी वो 10 के पास वाली संख्याएं होगी। हमें विचलन ज्ञात करने के लिए ये ध्यान रखना है कि संख्या में से आधार घटाना है। जो भी संख्या दे रखी हो उसमें से आधार घटाना है। जैसे कि सवाल नंबर 1, 14 का विचलन। तो हम क्या लिखेंगे? 14 में से कितना घटाएंगे? आधार 10 घटाएंगे। 14 में से 10 घटाएंगे, कितना बचा? 4। वो किसका है? प्लस का। वो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात 14 10 से 4 अधिक है। इसी प्रकार से हम 11 का विचलन ज्ञात करेंगे। तो हम 11 में से कितना घटाएंगे? आधार 10। तो कितना बचा? 1, अर्थात 11 10 से 1 अधिक है। इसी प्रकार से 8 का विचलन ज्ञात करेंगे। 8 में से कितना घटाना है? 10। तो यहां बताइए, क्या 8 10 से ज्यादा है? नहीं, 8 10 से कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो इसे हम माइनस में लिखेंगे, अर्थात 8 का विचलन 10 के आधार पर कितना होगा? -2। इसी प्रकार से हम 9 का विचलन ज्ञात करेंगे। 9 में से घटाएंगे हम आधार 10 घटाएंगे। तो बताइए, क्या 9 10 से अधिक है? नहीं, कम है। 10 से कम कितना कम है? 1। तो इसे हम किस में लिखेंगे? -1। इसी प्रकार से हम 13 का विचलन ज्ञात करेंगे। 13 में से कितना घटाएंगे? आधार का 10 घटाएंगे। 13 में से 10 घटाएंगे, कितना बचा? 3। यानी ये 13 10 से 3 अधिक है। यानी 13 का विचलन आधार 10 के आधार पर कितना हो गया? 3। इसी प्रकार से 19 का विचलन। 19 में से आधार के 10 घटाएंगे, कितना बचा? 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 बच रहा है। यानी 19 10 से 9 अधिक है। तो 19 का विचलन 10 के आधार पर कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार से 7 का विचलन। 7 में से हम घटाएंगे आधार के 10। क्या 7 10 से अधिक है? नहीं, कम है। कितना कम है? 3। तो -3। 7 का विचलन 10 के आधार पर कितना होगा? -3। इसी प्रकार से 6 का विचलन। 6 में से हम आधार के 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्या 6 10 से अधिक है? नहीं, कम है। तो हम कितना कम है? -4। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4। इस प्रकार से हम 10 के आधार पर विचलन लिख सकते हैं। 14 का विचलन। 14 में से 10 घटाएंगे तो 4। 11 का विचलन। 11 में से 10 घटाएंगे यानी 1। 8 का विचलन। 8 में से 10 घटाएंगे -2। 9 का विचलन। 9 में से 10 घटाएंगे -1। 13 का विचलन। 13 में से 10 घटाएंगे तो बचा 3। 19 का विचलन। 19 में से 10 घटाएंगे, बचा 9। 7 का विचलन। 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। 6 का विचलन। 6 में से 10 घटाएंगे -4। यानी हम इस प्रकार से विचलन ज्ञात कर सकते हैं। हमें संख्या में से जो आधार दे रखा है उस आधार को घटाना है। यदि संख्या बड़ी हो तो विचलन प्लस में आएगा, और यदि संख्या आधार से छोटी हो तो विचलन माइनस अर्थात ऋणात्मक में आएगा।